आपको भी अक्सर पीठ दर्द रहता है या फिर कमर दर्द रहता है, बिना किसी वजह ये परेशानी आपको शुरू हो चुकी है जो लगातार कुछ वक्त से आपको परेशान करे जा रही है। यस फ्रेंड्स, तो फिर आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों को आज के वक्त में कमर दर्द की परेशानी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कमर दर्द की परेशानी के बारे में कि कमर दर्द की परेशानी क्यों हो जाती है, किस कारणवश होती है, किन लोगों को होती है और इसके हमें घरेलू उपाय क्या करने चाहिए, कब हमें डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम एक होम्योपैथी मेडिसिन की कॉम्बिनेशन बनाना सीखेंगे जिससे कि आपको कमर दर्द की परेशानी 100% दूर हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कमर का दर्द जो होता है ये एग्जैक्टली होता क्यों है। तो देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तो इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपको कमर दर्द हो रहा है तो ये एक आम परेशानी है जो कम से कम 2 से 3 हफ्ते के अंदर या फिर 4 हफ्ते के अंदर अपने आप ही बंद हो जाता है। तो अगर आपको भी कमर दर्द की परेशानी रहती है तो ज़्यादा इसके लिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ ही दिनों के अंदर ये परेशानी अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी या फिर बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो अब जान लेते हैं कि किस तरह के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं जिसे हम आम समझ सकते हैं। यानी कि अगर इस तरह के सिम्टम्स है तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आम कमर दर्द है जो नॉर्मली लोगों को होता ही रहता है। तो देखिए, किस तरह का आपको महसूस होगा। तो आपको अकड़न होगी कमर में। अगर आप झुकते हैं तो खड़े होने में हो सकता है कि आपको परेशानी हो, खड़े हैं तो झुकते टाइम हो सकता है कि आपको परेशानी हो। इस तरह की अकड़न अगर आपकी कमर में आ जाती है तो ये नॉर्मल कमर दर्द है। काफ़ी लोगों को इस तरह की परेशानी होती है। अगर आपको कमर की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है तो ये भी एक नॉर्मल कमर दर्द के ही सिम्टम्स हैं। साथ ही अगर आपको चुभने वाला दर्द होता है जिसे कहा जाता है, अगर इस तरह का दर्द महसूस होता है तो ये भी एक नॉर्मल रीज़न है कमर दर्द होने का। ठीक है, इस तरह का एक नॉर्मल सिम्टम्स भी इसके अंदर होते हैं। अगर आपको कमर में दर्द होता है और कुछ देर के बाद धीरे धीरे आपके पैर भी दर्द होने लगते हैं, लेकिन ये पैर दर्द ऐसे होते हैं जो सहन कर सकता है इंसान। ठीक है, अगर आपको पैर दर्द भी हो रहे हैं कमर दर्द के साथ और ये बहुत ही मामूली सा दर्द है, आप सहन कर पा रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम्स है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ये मामूली सा कमर का दर्द की वजह से होता है जो कि 3 से 4 हफ्ते के अंदर अपने आप ही चला जाता है। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि ज़्यादातर ये जो परेशानी होती है, यानी कि ये जो मैंने सिम्टम्स बताए, इस तरह के सिम्टम्स के साथ जो कमर दर्द होते हैं ये अपने आप ही 3 से 4 हफ्तों के अंदर चले जाते हैं। मैक्स टू मैक्स अगर टाइम लगता है तो 6 हफ्ते का लगता है। 6 हफ्ते के अंदर अंदर ही इस तरह की कमर की दर्द जो होता है वो दूर हो ही जाता है। तो इसके अंदर आपको किसी भी तरह की डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह के हॉस्पिटल विजिट मत कीजिए, स्कैनिंग या किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये दर्द अपने आप आया है और अपने आप ही ये चला जाता है। अगर आपको लगे कि इसके अलावा कुछ गड़बड़ है, जैसे कि आपको कमर दर्द होने के बाद अगर से आपको बुखार आ जाता है, साथ ही साथ आपका दर्द जो है वो असह्य हो रहा है, आप बिल्कुल भी सह नहीं पा रहे हैं, आपके चलने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, आप पैर लड़खड़ा कर चल रहे हैं, बिल्कुल भी आपसे चला नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपके कमर में और कूल्हों के हिस्से में या फिर पैर के अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इस प्रकार की अगर परेशानी है तो ये फिर आपको जो है इसके लिए आपको अपने फार्मासिस्ट से सलाह लेनी होगी या फिर आप किसी डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई पुरानी बीमारी थी, पहले किसी पुरानी बीमारी के आप शिकार हुए थे और अगर उसके बाद अगर इस बार भी आपको ऐसे ही कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जैसे आपको पहले दिखाई दिए थे, अगर उस तरह के सिम्टम्स आज भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसके लिए भी आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा एक गंभीर समस्या होती है जिसे कहा जाता है कौड़ा इक्वाना सिंड्रोम। ये कौड़ा इक्वाना सिंड्रोम के सिम्टम्स कैसे होते हैं, तो यहाँ पर कमर दर्द होता है। कमर दर्द होने के साथ ये दर्द पैरों के अंदर भी उतर आता है और फिर आपकी कमर और पैर दोनों ही सुन्न पड़ जाते हैं।
ये शून्यता इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपको यूरिन हो जाए या फिर आपको मल निकल जाए तो भी आपको समझ नहीं आएगा। यानी कि इसकी गंभीरता आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको यूरिन निकल जाएगा तो भी आपको समझ नहीं आएगी, आपको मल निकल जाएगा तो भी समझ नहीं आएगी। यानी कि इन दोनों चीज़ पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, ये अपने आप ही शरीर से निकल जाएगी किसी भी वक्त। तो अगर इस तरह की समस्या हो रही है तो आपको डॉक्टरी सलाह अवश्य से लेनी चाहिए और क्विक लेनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि कौड़ा इक्वाना सिंड्रोम में जो होती है ये शून्यता इस हद तक हो जाती है कि इंसान पूरी तरह से लकवेग्रस्त जैसा हो जाता है। इसके अलावा इस तरह के कमर दर्द, अगर मैं कौड़ा इक्वाना सिंड्रोम की तो इस यहाँ विषय पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल कमर दर्द की बात कर रही हूँ। अब कॉमन जो कमर दर्द होता है ये होता क्यों है, किस रीज़न से होता है? तो देखिए काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, मतलब कमर दर्द होने के जो रीज़न होते हैं तो ये होते हैं कि कभी कभी हम घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, ठीक है। अचानक से किसी भी भारी चीज़ को हम झटके से उठा लेते हैं, या फिर हमें किसी भी तरह की कोई पुरानी समस्या होती है जो आज हमें उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की अगर किसी भी परेशानी हमें हो रही है तो फिर यहाँ पर हमें इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हमारे पोस्चर को ठीक करना चाहिए। कोई भी चीज़ के लिए हमें हमारी बॉडी को रिलैक्स रखना चाहिए, यानी कि किसी भी चीज़ को झटके से उठा देना, झटके से उठ बैठ करना या फिर तेज़ चलना या एकदम तेज़ दौड़ना, इस तरह की जो प्रक्रिया है वो नहीं करनी चाहिए। कुछ दिन के लिए अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे तो ये हमारे नॉर्मल जो कमर का दर्द है वो कुछ दिनों में ही बंद हो जाएगा। तो इसका सबसे इलाज क्या होता है कि सक्रिय रहना, यानी कि हिलन डुलन करते रहना, हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करना, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना, साथ ही साथ कार्यरत रहना। ये हमारे काम की बहुत ही, हमारे कमर दर्द को दूर करने की सबसे अहम ये कहो कि मेडिसिन है। जिन लोगों को कमर दर्द होता है, अगर वो लंबे टाइम तक बेड रेस्ट करते रहते हैं तो इससे कमर की जकड़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो जब भी अगर आप सोने जा रहे हैं, पहली चीज़ तो ज़्यादा टाइम तक लेटे ना रहे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रात में सो रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हर थोड़ी थोड़ी देर में करवटें बदलते रहे, यानी एक ही पोस्चर में ना सोते रहें, क्योंकि अगर आप एक ही पोस्चर में सोते रहेंगे तो वहाँ पर कमर को अकड़ जाने का मौका मिल जाएगा। तो ये नहीं करना है, आपको हर थोड़ी देर में 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर करवट चेंज कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि कमर दर्द की जो दवाइयाँ आती हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगा। इसके अलावा हीट पैक या फिर आइस पैक का भी आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल कमर का दर्द है। अगर आपको कोई इमरजेंसी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, कोई भी हार्ड सिम्टम्स नहीं है, नॉर्मल से सिम्टम्स हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। मेन चीज़ क्या रखिए कि जब आपको कमर दर्द की परेशानी हो उन दिनों में और उसके बाद भी, जिन लोगों को एक बार कमर दर्द शुरू होता है उन्हें अक्सर पूरी ज़िंदगी जो है कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना चाहिए। बहुत देर तक खड़े रहने से भी आपके कमर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। दूसरा, झुककर नहीं बैठना चाहिए या फिर खुंद निकाल कर नहीं बैठना चाहिए। इस तरह से करने से भी कमर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से कमर दर्द अपने आप शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का भी लाइफ टाइम आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपकी एक्टिविटी रेगुलर रहनी चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना, थोड़ी बहुत भागदौड़ करना, अपनी रेगुलर लाइफ करना, अपने डाइट को फॉलो करना, वज़न को मेंटेन रखना। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रेगुलरली रखेंगे और पूरी ज़िंदगी रखेंगे तो आपको कमर दर्द की परेशानी नहीं के बराबर होगी, और अगर बाई चांस आपको हुई भी होगी तो वो अपने आप ही कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए, अगर आपको बहुत मतलब कमर दर्द है, आप अपने नॉर्मल काम भी कर रहे हैं लेकिन उसके बीच आपको बहुत परेशानी भी हो रही है, तो आज मैं आपको 3 मेडिसिन बताऊंगी। इन तीनों मेडिसिन को आपको लाना है, ये होम्योपैथी मेडिसिन है। इसकी 30 ml की बॉटल आपको लेकर आनी है, इसे मिक्स करना है, इसे एक मेडिसिन बनानी है और इसकी 20 बूंद दिन में एक बार लेनी है। इस तरह से इन तीनों मेडिसिन को मिक्स करके जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन बनाकर आप लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर ही आपका कमर दर्द इस तरह से गायब हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी आपको कमर दर्द भी था।
लेकिन आपको करना ये है कि ये 90 ml जो मेडिसिन बनी है, 30-30-30 की 3 बॉटल आप लाए हैं, तो ये 90 ml बॉटल दवाई बन चुकी है। इन 90 ml मेडिसिन को जो है पूरे की पूरी खत्म करनी है। ये नहीं कि आपको 15 दिन के अंदर बिल्कुल ही आपका दर्द गायब हो चुका है तो अब आप मेडिसिन बंद कर देंगे, नहीं। आपने जो 90 ml मेडिसिन बनाई है इसे पूरे की पूरी आपको ख़त्म करनी है, चाहे आप 2 महीने ले रहे हैं या 4 महीने हो रहे हैं। लेकिन इस 90 ml मेडिसिन को पूरी तरह से अगर आप ख़त्म कर देंगे तो मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि आने वाले 10 साल तक आपको कमर की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब ये 3 मेडिसिन कौन सी रहेगी? कैलकेरिया कार्बोनिकम, कैलकेरिया फ्लोर और कोलोसिंथस। इन 3 मेडिसिन को 1 क्वांटिटी में यूज़ करना है। 30-30 ml की बोतल लानी है, इसे मिक्स करनी है आपको। ये 90 ml पूरी तरह से बन जाएगा। ये 90 ml मेडिसिन ख़त्म होती है तब तक आपको लेना है, इसके आगे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट होगा ये इतना क्विक होगा, आपको पर डे सिर्फ 20 बूंद ही लेने हैं, ठीक है। 1 ml है तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। पर डे आपको सिर्फ 20 बूंद लेनी है, एक ही बार लेनी है। जिस तरह से मैं हर बार अपने वीडियो में बताती हूँ कि आपको एक आधा छोटा सा हमारा चाय का जो कप होता है उसे थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लेना है, उसके अंदर 20 बूंद इस मेडिसिन के डालने हैं और इसे पी जाना है। इसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ भी खाना या पीना आपको नहीं है। इस प्रकार से अगर इस मेडिसिन का आप उपयोग करेंगे तो आपका जो ये कटिवात जिसे कहा जाता है या फिर कमर का दर्द जिसे कहिए, इस तरह के जो भी सिम्टम्स आपको कमर से रिलेटेड होंगे नॉर्मली, तो ये सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी और ये मेडिसिन आपको कितने उपयोग में आई है, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। और भी नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं डेली इस तरह के वीडियोस और जानकारी आप तक पहुंचाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।